सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड, अभी हम लोग आ चुके हैं कुंभ की नगरी प्रयागराज में। तो आज मैं आपको पूरा प्रयागराज घुमाने वाला हूं। यहीं तीनों नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, और इसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड चलिए मेरे साथ बने रहिए और पूरा प्रयागराज आपको घुमाते हैं। सो दोस्तों, प्रयागराज आने के लिए आपके पास तीनों तरह के साधन मिल जाएंगे, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय बस। यदि प्लेन की बात करें तो प्रयागराज एयरपोर्ट पर आप आ सकते हैं। यहाँ से सिटी सेंटर लगभग 12 किलोमीटर पर है। तो दोस्तों यदि बात करें ट्रेन की तो प्रयागराज में 4 मेजर स्टेशन हैं: प्रयागराज जंक्शन, इलाहाबाद स्टेशन, सिटी सेंटर, दरियागंज स्टेशन। सो दोस्तों देश के तकरीबन हर छोटे बड़े शहर से आपको यहाँ के लिए ट्रेन मिल जाएंगे। तो दोस्तों यदि बात करते हैं बस की तो बस तकरीबन सभी बड़े शहरों से प्रयागराज के लिए डायरेक्ट बस। तो अभी हम लोग आ चुके हैं प्रयागराज में। तो रात में हम लोग आए थे तो यहाँ एक्चुअली रूम अवेलेबल नहीं था कहीं। एक्चुअली प्रयागराज में एग्ज़ाम चल रहे हैं तो कहीं रूम मिल नहीं रहा था। तो हम लोगों ने रेलवे स्टेशन से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर यहीं पे स्टे किए हुए हैं। कौन सा एरिया है मुझे पता भी नहीं है, ऑटो वाला रात में छोड़ के गया था। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं प्रयागराज संगम की ओर। तो एक्चुअली ये रूम हम लोग को 600 रुपये में पड़ा था। छोटा सा ही रूम है। एक्चुअली प्राइस तो कुछ ज़्यादा है लेकिन हो गया, मजबूरी में रुकना पड़ा। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं त्रिवेणी संगम प्रयागराज पे। तो दोस्तों हम लोग ई रिक्शा पकड़ के संगम की ओर निकल चुके हैं। एक्चुअली यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी है संगम। तो हम लोग नकाश कोना जो कि रेलवे स्टेशन के थोड़ा सा पहले पड़ता है वहीं पे स्टे किए थे और वहीं से जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपको संगम में। तो अभी आ चुके हैं हम संगम के जस्ट किनारे और बोटिंग के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अगर सस्ते में मिलता है बोटिंग तो करते हैं। एक बंदा मिला था 60 रुपये पर पर्सन बोल रहा था, शेयरिंग बोटिंग थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी बोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो एक्चुअली हम 2 ही लोग जा रहे हैं। भैया बोले कि कोई कस्टमर अभी मिल नहीं रहा है इसलिए चलो बोन ही कर लेते हैं। तो निकलने के बाद आपको प्राइस बताते हैं कितना है। तो चलिए और मज़ा लेते हुए संगम का चलते हैं। ढेर सारी बोट चल रही हैं इधर आसपास और सबसे ज़्यादा ये चिड़िया इधर भाई ठंड के महीने में बहुत ज़्यादा आ जाती हैं जो कि कहाँ से आती हैं? ये साउथ से आती हैं, दक्षिण साइड से ये बेसिकली आती हैं। और जैसे ही गर्म का मौसम शुरू होगा और ये सब दूसरे जगह चली जाएंगी जहाँ फिर ठंडी वाला मौसम रहेगा। और इधर हमारे महेंद्र भाई बैठे हैं जो कि खूब सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। तो दोस्तों इन चिड़िया को आप दाना दे सकते हैं और उनके बुलाने का तरीका भी। आ ये देखिए एक साथ इतनी सारी चिड़िया आ गई। हाथ में नहीं आ रही भाई। सो दोस्तों यहीं पे संगम होता है। इधर से सामने से यमुना जी आती हैं और इस तरफ से गंगा जी आती हैं। तो आप 2 तरह का पानी देख सकते हैं। एक्चुअली कैमरे में शायद अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। यमुना का पानी थोड़ा काले रंग का दिखता है। सो दोस्तों आप यहाँ आते हैं तो यहाँ तैरते हुए नाव में आप कुछ नाश्ता पानी वगैरह कर ले हैं। रेस्टोरेंट जी भैया 5 स्टार तो नहीं बोल सकते लेकिन 3 स्टार रेस्टोरेंट है ये। रेटिंग अच्छी है इसकी। क्या है? राजेश। कब से चला रहे हैं आप लोग यहाँ? 22 साल। ये आपकी नाव है कि अपना नाव है? तो संगम के समय जब वो मतलब मेला वाला लगता होगा तो बहुत सारा भीड़ रहता होगा। भैया हम लोग घुमा रहे हैं, राजेश इनका नाम है। तो काफ़ी मेहनत करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बोटिंग की पर्सनल प्राइस बता दे रहा हूँ। अगर आप बुक करके जाते हैं तो बारगेनिंग करके आप 150 रुपये में भी जा सकते हैं। अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो 50-50 रुपये में भी जा सकते हैं। तो आपकी जैसी चॉइस हो। तो हम लोगों ने और बाकी आपके बारगेनिंग स्किल पे डिपेंड करता है, आप कितना बारगेनिंग करके उनसे कम बेसी करवा सकते हो। धर्म अध्यात्म की नगरी प्रयागराज। दोस्तों प्रयागराज 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्र यानी कि प्रथम, याग यानी कि यज्ञ अर्थात पहला यज्ञ।
हिंदू मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य पूरा कर लिया था तब यहीं पर सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था। इसी कारण यहाँ का नाम प्रयागराज पड़ा। गंगा और यमुना के साथ सरस्वती नदी भी गुप्त रूप से मिलती है, इसलिए यह त्रिवेणी संगम कहलाता है, जहाँ हर वर्ष माघ मेला, हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेला तथा हर 12 वर्ष में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। आखिरी कुंभ मेले में लगभग 12 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों संगम स्नान के लिए आए थे। त्रिवेणी संगम ने ही इस नगर को हिंदू धर्म के सभी तीर्थों में सिरमौर के रूप में अर्थात तीर्थराज की पहचान दिलाई है। संगम से जस्ट अभी किनारे पे हम लोग आ चुके हैं, नहा धो करके डुबकी उबकी लगा चुके हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कैमल राइड भी होता है, तो आप चाहें तो कैमल राइड का भी मज़ा ले सकते हैं। 50 रुपये पर पर्सन है, थोड़ा बार्गेनिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो चलते हैं और कैमल राइड का भी थोड़ा सा मज़ा लेते हैं। तो दोस्तों अभी बैठ चुके हैं कैमल पे, गिरते गिरते बच गए, बहुत ही बुरी तरह से उठा था कैमल। कैमल राइड का मजा लेते हुए ये महेंद्र भाई की चॉइस थी कि हम भी करेंगे कैमल राइड। वाह यार, मज़ा तो वैसे आ रहा है, पैसा वसूल होने वाला है। आराम से बैठाना भैया। तो दोस्तों उतर गए हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा उतरते चढ़ते समय, बहुत ही ऊपर नीचे हो जाता है। तो दोस्तों हम लोगों का कैमल राइड हो चुका है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आप चाहें तो आकर के कर सकते हैं। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है लेटे हुए हनुमान, जो कि यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पे है। यही तीनों मतलब 3 स्पॉट रेंज पे ही है, तो एक ही रेडियस में, आधा किलोमीटर की रेडियस में सब कुछ है। और एक तो चलते हैं और आपको वहाँ दिखाते हैं। यहाँ से चाहे तो आप बाई रिक्शा ई रिक्शा करके जा सकते हैं, जिसका 10-10 रुपये किराया लगता है। तो देखते हैं कोई रिक्शा वाला मिलता है तो उसी के साथ बैठ के जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं अकबर का किला, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये एक्चुअली यमुना नदी के जस्ट किनारे ही है, संगम के पास ही। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। दोस्तों अकबर का किला मुगल शासक अकबर के द्वारा सन 1583 में करवाया गया था। फिलहाल यह किला इंडियन आर्मी के बेस कैंप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किले का एक छोटा सा हिस्सा लोगों के लिए खोला गया है, जहां अक्षवट वृक्ष है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष त्रेता युग से है। ऐसी मान्यता है कि अक्षवट वृक्ष की परिक्रमा करने से संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। लोग अपनी मान्यता पूर्ण करने के लिए वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। दोस्तों रामायण के अनुसार भगवान श्री राम संगम स्नान के बाद अपना कुछ समय इसी वृक्ष के नीचे गुजारे थे। सो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ जमीन से नीचे हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई अवस्था में है तथा हनुमान जी अपनी एक भुजा से अहिरावण और दूसरी भुजा से दूसरे राक्षस को दबाए हुए अवस्था में है। यह एकमात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी लेटे हुई मुद्रा में है। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा 20 फीट लंबी है। यह मंदिर हिंदुओं के लिए अति श्रद्धा का केंद्र और दर्शनीय है। यहाँ मंगलवार और शनिवार को भारी भीड़ उमड़ती है। संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालु यहाँ दर्शन करना नहीं भूलते। ऐसा कहा जाता है गंगा का पानी भगवान हनुमान जी का स्पर्श करती है और उसके बाद गंगा का पानी उतर जाता है। गंगा और यमुना में पानी बढ़ने पर लोग दूर दूर से यह नज़ारा देखने के लिए आते हैं। तो दोस्तों बड़े हनुमान जी का दर्शन करके हम लोग वापस आ चुके हैं। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा रास्ता, बहुत भीड़ थी और मेले की तैयारी हो रही है, इस वजह से ज़्यादा ही भीड़ था। तो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं और मिलते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के जस्ट सामने हैं। अंदर जाने के लिए 5 रुपये का टिकट लेना पड़ता है, तो फिर अंदर आप जा सकते हैं। अभी हम लोग गेट नंबर 1 पे हैं, तो फिलहाल चलते हैं अंदर, फिर आपको बताते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों अभी पार्क के अंदर हम लोग आ चुके हैं। तो दोस्तों घूमते घूमते हम लोग आ चुके हैं अभी पार्क के बिल्कुल सेंटर में। तो यहाँ एक पीछे स्मारक बनी हुई है जो कि बहुत ही पुरानी स्मारक है
तो आप सेल्फ़ी के लिए यहाँ पे इस सेल्फ़ी के लिए काफ़ी अच्छी पॉइंट है, तो आप सेल्फ़ी यहाँ आकर के ले सकते हैं। सो दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद यहीं पे अंग्रेज़ों से लड़ाई करते हुए शहीद हुए थे। तो दोस्तों, उनके पास अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते सिर्फ मात्र एक ही बुलेट बची थी। तो उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने सरेंडर करने से अच्छा खुद को गोली मारना समझा। उनका कहना था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अंग्रेज़ों के सामने सरेंडर नहीं करूंगा। तो उन्हीं की याद में इस पार्क को बनाया गया था। तो दोस्तों, मैंने आपको पार्क के बारे में थोड़ा बहुत बताया, तो अब यहाँ से निकलते हैं। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। दोस्तों, पार्क के अंदर आने का टिकट 5 रुपये प्रति व्यक्ति है। यह पार्क लगभग 133 एकड़ में फैला है। इस पार्क का निर्माण 1870 में प्रिंस अल्फ्रेड के स्वागत में बनाया गया था। इस पार्क का नाम अल्फ्रेड पार्क भी था। चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान इसी पार्क में खुद को गोली मारकर शहीद हुए थे तथा आज़ादी के पश्चात इसी पार्क का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद कर दिया गया था। पार्क के अंदर एक संग्रहालय है जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्टल बमतुल बुखारा रखी हुई है। दोस्तों, अब इस पार्क से हम लोग निकलते हैं और देखते हैं कुछ यहाँ का स्पेशल खाना कुछ अच्छा होगा तो आपको भी दिखाते हैं और बताते हैं क्या खाने में स्पेशल है। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं नटराज भोजनालय में, जो कि सिविल लाइन के आसपास पड़ता है। और प्लेटफार्म नंबर क्या है? प्लेटफार्म नंबर 1 के जस्ट सामने ही पड़ता है ये। तो हम लोगों ने ये थाली ऑर्डर किया था जो कि 120 रुपये की है। तो जिसमें 2 रोटी, चावल, दाल, सब्जी, जो कि प्लेन तौर पे है, और खाते हैं इसको, टेस्ट करते हैं। दोस्तों, प्रयागराज में इन सारी जगहों को घूमने के साथ साथ और भी कई चर्चित जगहों को आप घूम सकते हैं, जैसे कि आलोपी देवी मंदिर, जिसमें किसी देवी देवता की नहीं बल्कि एक झूले की पूजा की जाती है। इसके बाद आप ऑल सेंट कैथेड्रल चर्च तथा खुसरो बाग तथा आनंद भवन जैसी जगहों को आप घूम सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरा प्रयागराज घुमाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और बहुत ही जल्द मिलते हैं दूसरे वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।